नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ चंद्रकांत। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में अखिलेश यादव ने स्नान किया। अखिलेश यादव ने स्नान करने के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साधु संतों से मुलाकात की। कई तरह के अंदाज अखिलेश यादव के देखने को मिले, लेकिन दर्शकों के मन में जो सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव ने 11 डुबकी ही क्यों लगाई। इस 11 डुबकी का सीक्रेट क्या है, इसका राज क्या है, और अखिलेश यादव 26 जनवरी के दिन क्यों पहुंचे। आपके इन दोनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप उल्टा चश्मा यूसी पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि हम आपको हर खबर सबसे अलग अंदाज में विश्लेषित करके बताते हैं दोस्तों। और अब लौटते हैं खबर पर। यह तस्वीर अखिलेश यादव की है। प्रयागराज महाकुंभ में वो स्नान कर रहे थे, उसी वक्त की यह तस्वीर है। और दोस्तों, मैं इस तस्वीर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। अखिलेश यादव इस तस्वीर में आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर आप एक मुक्त भाव देख सकते हैं, निश्चिंत भाव देख सकते हैं। अखिलेश यादव यहां आचमन कर रहे हैं। दोस्तों, दरअसल जब भी हम गंगा स्नान करते हैं या यमुना में स्नान करते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, किसी भी नदी में स्नान करते हैं, तो वहां यह माना जाता है कि सूर्य की ओर मुख करके स्नान करना चाहिए और आचमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। मैं आपको इस तस्वीर का एक एक पहलू बताता हुआ चल रहा हूं दोस्तों। उसके बाद मैं अगली तस्वीर पे आता हूं। ये दो तस्वीरें हैं दोस्तों, अखिलेश यादव के स्नान की ही ये तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव आप देख सकते हैं, उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई भी वस्त्र नहीं है। सनातन मान्यताओं के मुताबिक जब कोई पुरुष किसी नदी में स्नान करे तो उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। तमाम आचार्यों से जब आप चर्चा करेंगे तो वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं, पुष्टि करते हैं। कोई भी पुरुष जब स्नान करे तो उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर वस्त्र नहीं होना चाहिए। मैं खबर के साथ साथ आपको इसका ज्योतिषीय पहलू भी बता रहा हूं, पौराणिक पहलू भी बता रहा हूं, और हमारा सनातन क्या कहता है वो भी बता रहा हूं, ताकि खबर की गहराई को, सच्चाई को आप समझ सकें। अगली तस्वीरों पर चलते हैं दोस्तों। अगली तस्वीरें क्या है हमारे पास, वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। जी हां, अखिलेश यादव ने एक्स पर अपने स्नान के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? एक एक डुबकी। आपके मन में सवाल था कि 11 डुबकी क्यों लगाई, 11 डुबकी का सीक्रेट क्या है, उसके पीछे बात क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने क्या लिखा? महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम में। अब आप डुबकी गिनते जाइए और बात हमारी सुनते जाइए। क्या अखिलेश यादव ने बात रखी है? एक डुबकी मां त्रिवेणी को प्रणाम की, एक डुबकी आत्म ध्यान की, एक डुबकी सर्व कल्याण की, एक डुबकी सबके उत्थान की, एक डुबकी सबके मान की, एक डुबकी सबके सम्मान की, एक डुबकी सर्व समाधान की, एक डुबकी दर्द से निदान की, एक डुबकी प्रेम के आह्वान की, एक डुबकी देश के निर्माण की, एक डुबकी एकता के पैगाम की। यह है उन 11 डुबकियों का असली राज, जिस पर से पर्दा उठाया अखिलेश यादव ने। और अब दूसरी बात जो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखी, अखिलेश यादव ने लिखा कि महाकुंभ की पुण्य यात्रा। महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, वो भी संगम के किनारे ही, मतलब जीवन में एक बार, और वो भी नदियों के मिलन स्थल पर। इसीलिए इससे यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है वो अलग अलग दिशाओं से आती हुई धाराओं के मिलन से ही अपना सही अर्थ और मायने पा सकता है। हमें संगम की तरह जीवन भर मेल जोल का सकारात्मक संदेश देना चाहिए। सद्भाव, सौहार्द और सहनशीलता की त्रिवेणी का संगम जब जब व्यक्ति के अंदर होगा, तब तब हम सब महाकुंभ का अनुभव करेंगे। और कुछ तस्वीरें भी अखिलेश यादव ने लगाई हैं। तो यह है दोस्तों अखिलेश यादव की 11 डुबकी का राज, जिसे अखिलेश यादव ने बताया है, हर किसी के सामने रखा है उसको। और महाकुंभ में स्नान करके अखिलेश यादव ने, जाहिर सी बात है कि अपनी कई इच्छाएं भी त्रिवेणी संगम में मां गंगा से, मां यमुना से, मां सरस्वती से मांगी होंगी। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा होगा ये तो अखिलेश यादव जानते हैं, लेकिन उनकी 11 डुबकी के पीछे का राज क्या था ये हमने आपके सामने रखा दोस्तों।
और अखिलेश यादव का स्नान, अखिलेश यादव का महाकुंभ में जाना। एक और बात आपको दोस्तों इसमें बतानी बेहद जरूरी है, अखिलेश यादव ने जब स्नान किया तो वो तिथि द्वादशी थी और मुहूर्त था अभिजीत। अभिजीत मुहूर्त में अखिलेश ने गंगा मैया में उस संगम में डुबकी लगाई, स्नान किया है। तो अखिलेश यादव की संगम यात्रा पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।